नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। मैं रूपाली मुंबई से विपिन अंकल जी के प्लेस यूट्यूब चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो गुरुप्पा, कबूल कर लो। आज का संध्या वेला शुक्राना। आज वार है बुधवार, तारीख है 6 अगस्त 2025। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। संध्या वेला शुक्राना गुरुप्पा, मेरा कबूल करना संध्या वेला। शुक्राना मेरा गुरुप्पा, कबूल करना। जो भी अड़चने आ रही है वो दूर करना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। दुख में शुक्राना, सुख में शुक्राना, हर आंसू का शुक्राना, हर हंसी का शुक्राना, हर पानी की बूंद बूंद के लिए शुक्राना गुरुप्पा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग में यही रुकाती हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, संगत जी, कुछ भी मुझसे भूल हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुप्पा। जाने अनजाने में कुछ भी भूल होगी आपकी बच्चे से तो माफ़ कर देना। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी धी, गुरुजी की बेटी निधि बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी से 1 महीने से रोज़ अरदास कर रही थी कि मेरे पति का म्यूज़िक का 4 अगस्त का किशोर नाइट का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। इसीलिए मैं आज वो ही शुक्राना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ, क्योंकि इनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ से शत्रुता कर रखी है, तो जलने वाले भी बहुत हैं। उस बीच में इनका प्रोग्राम 50-50 अच्छा हो गया। इसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं प्रोग्राम देख रही थी रात को, तो मेरी कुर्सी के आसपास एक तितली घूम रही थी। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने बोला गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसका मतलब वहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद उपस्थित था। इसीलिए इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इनका वो प्रोग्राम अच्छा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी लोगों की जो बातें हो रही हैं प्रोग्राम के लिए, मैं चाहती हूँ गुरुजी कि वो बातें पॉजिटिव हों, इनका उत्साह बढ़े, ये खुश रहे। इतना बड़ा प्रोग्राम अपने अकेले के दम पे पैसा इकट्ठा करके किया है, चंदा मांग मांग कर किया है। गुरुजी इसके लिए खुशी के वो हकदार हैं। लोगों ने, किसी ने साथ नहीं दिया गुरुजी, इसीलिए गुरुजी वो खुश रहें, बहुत खुश। जैसे आज हंस रहे थे वो वैसे हंसते रहें गुरुजी। उनको प्रोग्राम की वजह से बहुत इज्जत, सम्मान और वो दिलाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रोग्राम की चर्चाएं खूब ज़्यादा करवा दीजिए गुरुजी चारों तरफ। और यूट्यूब में भी डाला है ये किशोर नाइट का 4 अगस्त का प्रोग्राम। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। तितली रूप में, तितली स्वरूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े बेटे हार्दिक और मेरे छोटे बेटे जय की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन कंचन की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन प्रीति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बहन के बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन के बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी के बच्चे की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। आदरणीय गुरुजी, कृपा करो जी, आपको शत शत प्रणाम गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ। इस समय रात के 8:25 हुए हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी, मेरी आँखों को आपने ब्लेस किया और बहुत, जो मैंने 12 दिन मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी गुरु जी, अब वो बिल्कुल ठीक है। काफ़ी 80% अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये तीसरा डॉक्टर मैंने चेंज किया था, इसमें भी आपने मेरे दिमाग में डाला कि नहीं तो उस 2 डॉक्टर को छोड़, अब जो तीसरा डॉक्टर है उसके पास तू जा। तो मैं उनके पास गई, तो वो देख के पहले घबरा गए कि इतने दिन तक तो कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक सिंगल ड्रॉप दिया कि दिन में 3 बार डालना है, और उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। दूसरा सत्संग ये है कि आज क्या हुआ कि गुरुजी, मेरी बेटी की नवंबर में शादी थी। तो उस समय मतलब शादी के समय क्या होता है कि गोल्ड वगैरह जैसे हमने बनाया था, तो बेटी तो शादी करके चली गई थी। तो कुछ मैंने एक चेन और एक उसका पेंडेंट था छोटा सा, 8 ग्राम का दोनों थे। तो वो मैंने बनाया था कि चलो आएगी बेटी उसको मैं दूंगी। तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा, बेटी ने मना कर दिया था कि नहीं मम्मी, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी गोल्ड मिल गया तो इसलिए आप रहने दो। अब मेरे ध्यान में ये था कि मैंने शायद उसको दे दिया है, अब वो मैं रख के भूल गई। ऐसा हो संगत जी, मैं 3-4 दिन पहले, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे हम सब देख रहे थे, मैंने कहा चलो जो है उसको थोड़ा सा एक जगह से उसको ठीक ठाक करके रखते हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो उसमें मुझे वो चेन और पेंडेंट नहीं मिला। तो हस्बैंड ने कहा कि जो तेरे पास जैसे ज्वेलर्स के पाउचेस वगैरह होते हैं, उनको तो सब जो खाली हो गए उनको अलग करके रख दे, इनको बीच में मत रखो, इन चीज़ों को, जो डब्बियाँ होती हैं ज्वेलर्स की उनको भी अलग कर दो जो खाली हैं। तो मैंने उसको इकट्ठे करके एक बैग में डाल के रख दिया। तो मैंने अपनी बेटी से भी पूछा, बड़ी बेटी से, मैंने कहा बेटा तेरे को ध्यान है मैंने चेन तो नहीं दी थी किसी को, मतलब बेटी को? कहती नहीं मम्मी आपने नहीं दी, मुझे याद नहीं। बेटे से पूछा, उसने भी कहा मम्मी मुझे याद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो, मतलब मन में दुख तो था कि इस समय आज गोल्ड का रेट जो उसके हिसाब से 70-80 हज़ार की चेन और पेंडेंट, तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई चेन, दिमाग में तो एक चीज़ रहती रहती है हमेशा। तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई, कैसे वो गायब हो गई, कहाँ चली गई। अब शादी ब्याह का टाइम होता है, पता नहीं लगता कि आदमी कहीं रख के भूल जाता है। तो आज अचानक क्या हुआ कि मेरी मेड जो थी वो जा रही थी राखी में, उसने जाना, तो मैंने कहा चल उसको, मेरे पास पाउचेस पड़े, वो एक पाउच उसको दे देती हूँ, खाली है उसमें पैसे वगैरह रख के ले जाएगी। उसको मैंने थोड़े बहुत कपड़े भी दिए थे, अपने सूट्स वगैरह दिए थे। तो मैं ऐसे खोल के उसको देखनी, तो एक पाउच खाली था। मैंने कहा ये बड़ा है, इसके लिए काम नहीं आएगा, थोड़ा छोटा वाला देखती हूँ। तो जैसे मैंने दूसरे पाउच को खोला, उसमें मुझे चेन और पेंडेंट नज़र आया गुरुजी। मैं इतनी शॉक्ड, इतनी सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा वाह! ये कैसे मिल गया यहाँ पे? इतनी खुश हुई मैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाई। हस्बैंड बोले क्या हो गया? मैंने कहा अरे चेन और पेंडेंट मिल गया, हम इतना परेशान हो रहे थे। तो बहुत-बहुत गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि ये मतलब एक जो बहुत बड़ा लॉस हमें जैसा लग रहा था कि नहीं ये होना नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी बहुत मेहनत की, हमारी हक हलाल की कमाई है, तो ये ऐसे जाया नहीं जानी चाहिए। तो बहुत मतलब शुक्राना है गुरुजी इसका कि वो चेन और पेंडेंट हमें मिल गया। मैंने तुरंत अपनी बेटी को मैसेज किया कि बेटा वो चेन पेंडेंट मिल गया है। तो बहुत एक चमत्कार ही था गुरुजी। मैं तो सोचा था कि पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गया या कहीं चला, मतलब गुम हो गया ये। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी आज सावन का चौथा सोमवार था, तो इस बार चारों सोमवार मैंने व्रत रखे थे। तो बिना किसी निर्विघ्नता से आपने इसको अच्छे से हो गए मेरे चारों व्रत। इसी तरीके से आप अपनी कृपा हम पे, सारे परिवार पे, बच्चों पे सारा बनाए रखें गुरुजी। और अभी मैंने निशि आंटी का देहरादून से सत्संग 1095 सुना, जिसमें उन्होंने शिव स्तुति और हनुमान जी के सारे जो पाठ हैं उनका उन्होंने बहुत अच्छे से सुनाया। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत आनंद आया। और उन्होंने सुखमनी साहब का क्या महात्म है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया कि सुखमनी साहब का पाठ हमारे, कहते हैं दिन में 24,000 हम श्वास लेते हैं, तो अगर उसका दिन में एक बार भी पाठ कर लिया जाए तो हमारे 24,000 सांस पूरे हो जाते हैं। तो एक सुखमनी साहब का पाठ हमारे 24,000 सांस के बराबर होता है। तो उसका उन्होंने महत्व बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुजी इसी तरीके से अपनी संगत पर
अपने सारे परिवार पर, बच्चों के परिवार पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, सबको सुख शांति दें, बच्चे अपनी ज़िंदगी में सतमार्ग पर चलते रहें, कभी भी बुरे लोगों की संगतों में ना आए गुरुजी, उनको तरक्की के रास्ते पर चलाते रहिए, सबको घर परिवार में, सबके घर परिवारों में स्वास्थ्य अच्छा रखे, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, सबको तंदुरुस्ती बख्शिए गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ और अगले वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी। सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की सभी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज 2 अगस्त शनिवार का दिन है और अभी 8:19 शाम के हो रहे हैं। मैं गुरु जी की पावन पवित्र मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी से मैं शुक्राना सत्संग में बहुत देर हो गया करने में, इसके लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और सभी साथ संगत जी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई अगर भूल हो जाए तो गुरु जी और सभी साथ संगत जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत ही कम है गुरु जी। जितनी कृपा आप मुझ पर करते हो गुरुपाद, आपका मैं बारंबार हृदय से शुक्राना करती हूँ गुरुपाद, बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अभी इसके पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, उसमें बताया था कि बेटा घर 10 दिनों के लिए घर आ रहा है विदेश से, तो उसी बीच मैं रेंट पे रहती हूँ बेंगलोर में, तो घर भी गुरुजी ने चेंज करवाया, दूसरा घर उसी समय बेटा जब आया था तो घर दूसरा हम लोग शिफ्ट किए। तो जहाँ गुरुजी ने घर ये जो दिलाया है बहुत ही अच्छा है संगत जी। वहाँ पर थोड़ी दिक्कत थी, किचन भी बहुत छोटा सा था और रूम भी ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं था, एक थोड़ा बड़ा था, एक तो बहुत ही छोटा था। थोड़ी दिक्कत तो होती थी पर 2 साल रही हूँ उस घर में। फिर अभी गुरुजी ने दूसरा घर चेंज कराया। ये भी है तो 2 BHK का ही, लेकिन काफ़ी बड़ा है। 2 बड़े बड़े, एक तो रूम काफ़ी बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है, हॉल है, 2 वॉशरूम, बालकनी, किचन भी बड़ा है, छोटा सा आंगन भी है। बहुत अच्छा घर गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो इसके लिए गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपाद। इतना अच्छा, इतना प्यारा घर दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपाद।
काफ़ी दिनों से गुरुजी का ये मैसेज आता था कि अपने नए घर की तैयारी कर ली। तो अभी अपना घर तो नहीं, रेंट का ही घर है, लेकिन बिल्कुल नया ही है। 2-4 साल ही बने हुए हैं इसको, और काफ़ी अच्छा है और बहुत सुंदर घर गुरुजी ने दिलाया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे घर के लिए भी गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने घर की तैयारी कर ले पुत्र। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि हमारा घर जो भी होगा वो तो आपका ही घर होगा गुरुपा। और आप अपनी इस बेटी को जो भी घर दिलाओगे, जहाँ भी दिलाओगे, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होगा गुरुपा। जहाँ आप ले जाओ गुरुपा, आपकी बेटी वहीं चलने के लिए तैयार है गुरुपा। आपका हर बात का शुक्राना है गुरुजी। आपने अपने नाती को जॉब भी ब्लेस कर दिया है गुरुपा। इसके लिए भी आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। इसके पहले भी सत्संग में मैंने इसके लिए शुक्राना किया है गुरुपा, और अभी फिर से मैं शुक्राना करती हूँ अपने नाती को जॉब ब्लेस करने के लिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा परिवार शिव परिवार है। तुझे नहीं पता तेरे कितने संकट तुझे बिना पता लगे ही काट देता हूँ। सत्संग जरूर सुन, तुझे अंदाजा लगेगा। आज तुझे नॉन स्टॉप ब्लेसिंग दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी इसके लिए। पर ये सत्संग हो तो गए 2-3 हफ्ते आए हुए, पर सॉरी गुरुजी, अभी मैंने सुना नहीं है सत्संग को। मैं जो भी मेरे सामने सत्संग आता है तो मैं उसे डाउनलोड करके रख लेती हूँ संगत जी, क्योंकि अभी शिफ्टिंग में समय भी नहीं मिल पाया। फिर रोज़ डेली इतने सत्संग गुरुजी के सामने आते हैं, मैं स्क्रॉल तो नहीं करती हूँ, ऐसे ही सामने जब भी यूट्यूब खोलूँगी तो कोई ना कोई नया सत्संग तो रोज़ ही, कितने मतलब पूरे दिन में तो बहुत ही सत्संग आ जाते हैं। तो जो भी सत्संग सामने आते हैं मैं उसे तुरंत नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन डाउनलोड करके रख लेती हूँ, फिर मैं बाद में सुनती हूँ धीरे धीरे एक एक करके। तो शुक्राना गुरु जी कि आपने कहा कि तेरा परिवार शिव परिवार है गुरुपा। इतना मेरा सौभाग्य मेरे शिव बाबा। मैं हमेशा संगत जी पूजा भी जब करती थी मैं, तो घर पर जैसे सुबह शाम दिया बत्ती जो पूजा करते हैं, तो मैं हमेशा यही भगवान जी से यही कहती थी कि आप मेरा परिवार हो, मेरे शिव जी, माता रानी, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता, गणपति जी महाराज जी, आप मेरा पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार है मेरा। तो मैं हमेशा यही कहती थी और आज अभी भी यही कहती हूँ हमेशा। तो गुरुजी ने ये मैसेज भी मुझे दिया कि तेरा परिवार शिव परिवार है। तो गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ गुरुबा कि आपने मेरा परिवार शिव परिवार कहा। गुरुजी, ये तो मेरा नहीं आपका ही परिवार है। हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं संगत जी कि बेटी
मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, करने वालों को करने दे, तू फिक्र न कर, ये सुन बाजी पलट जाएगी। तो गुरु जी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा सत्संग है, गुरु जी ने कहा, जो बात तेरे बस में ही नहीं उसके बारे में सोचना बंद कर, जो करना है मुझे करना है, चिंता न कर, ये सुन तेरी सोच से भी बेहतरीन होने वाला है। तो ये तो बात सच है संगत जी की, हमारे सोचने ना सोचने से क्या होता है, पर हम हैं तो इंसान ही, तो हमारी तो सोचने की तो आदत है। भले ही हमें पता है कि हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हमारे गुरु जी चाहेंगे, पर फिर भी सोच तो कभी कभी ये बच्चों के लिए, कभी और भी कई चीज़ें हैं, तो दिमाग में सोच तो चलती ही रहती है, चिंता तो लगी रहती है। पर गुरु जी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो कहा कि करना तो मुझे है, चिंता ना कर, ये सुन तेरी सोच से भी बेहतरीन होने वाला है। गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं संगत जी कि ये सत्संग मुझे, सॉरी गुरु जी, 4 वीक हो गए हैं, मैं अभी तक सुन नहीं पाई हूँ, सॉरी गुरु जी, पर मैं सुनूंगी ज़रूर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आंटी ऐसा मैं क्या करूं जिस वजह से तू खुशी से नाचे, 3 दिन की बात है, एक तरफ उत्साह की तैयारी होगी, दूसरी तरफ तुझे वो तोहफा प्राप्त होगा जिसका हिंट मैं तुझे इस सत्संग के माध्यम से दूंगा। तो सॉरी गुरुपा, मैं अभी ये सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, पर मैं आज सुनूंगी इसको। और एक और मैसेज गुरु जी का, संगत जी, गुरु जी ने, गुरु महाराज जी ने कहा, मेरी बेटी तू बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, हर वक्त थकी रहती है, तेरे शरीर में मुझे ये चीज़ की कमी दिख रही है। डॉक्टर पर आगे संगत जी, आगे का कुछ उस पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, डॉक्टर पर और आगे क्या लिखा था। फिर उसके बाद गुरु जी ने कहा, ये सत्संग सुन तेरे कष्ट कट जाएंगे। तो जी गुरु जी, आप आपने जो कहा कि अपना ख्याल नहीं रखती है, तो ये बात तो सच है गुरु जी। हम सभी लेडीज़ों का तो यही हाल है गुरु जी कि हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की, उनकी देखभाल में उनके लिए ही करते हैं, पर अपने बारे में तो हम बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। पर गुरु जी, अब तो हमारे गुरु पिताजी हैं ना हमारे बारे में सोचने के लिए, तो हमें अपने बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन गुरु जी, अभी जब बेटा आया था तो हेल्थ चेकअप करवाया था, हम तीनों का ही, अपना बेटी का भी और मेरा, मतलब हम तीनों का। तो उसमें इंजेक्शन भी मतलब लिखे हैं डॉक्टर, हफ्ते में 2 बार। तो वो जैसे कि यानी उससे, मतलब उस वजह से बाल भी झड़ते हैं, वीकनेस होती है और भी क्या क्या, तो वो कोई विटामिन्स की है, मतलब ये वो इंजेक्शन है जो डॉक्टर ने लिखा है। और कैल्शियम की भी, मैं कभी तो कैल्शियम का दवा तो मैं आज तक नहीं खाई, मैं जबकि 50+ हो रही हूँ।
लेकिन डॉक्टर ने पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कभी खाई नहीं हूँ, ना खाती हूँ ये कैल्शियम वाली दवा। तो उन्होंने कहा कि 30+ या 40+ ऐसे ही कुछ कहा उन्होंने कि उसके बाद मतलब लेडीज़ को तो हमेशा ये कैल्शियम की गोली तो लेनी ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे लिखा कि कैल्शियम की गोली खाने के लिए 3 महीने कैल्शियम की दवा कंटिन्यू खानी है, फिर 3 महीने गैप मतलब छोड़ना है, 3 महीने फिर 3 महीने खाना, ऐसे लगातार कंटिन्यू कैल्शियम की दवा तो लेनी ही है। तो वो मैं ले रही हूँ गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कई दिनों से मतलब हो गए 1-2 महीने या 2-3 महीने तो हो ही रहे हैं कि गुरु जी डेली वो जो मुल्तानी मिट्टी का बताते हैं, मुल्तानी मिट्टी में लौंग का तेल और पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा तो है संगत जी, याद नहीं है ठीक से मुझे। वो भी स्किन के लिए 40 दिन या कि 60 दिन मतलब मुल्तानी मिट्टी से ही बिना साबुन के ही नहाना भी है, और फेस पैक भी मुल्तानी मिट्टी का बना के वो लगाना है। तो वो भी मैं अभी तक तो नहीं कर पाई गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। लेकिन मैं थोड़ा सा उधर बिजी थी, अभी मैं फ्री हूँ गुरुपा, अब मैं शुरू करूँगी। और एक संगत जी दूसरा जो गुरुजी काढ़ा बना के पीने के लिए बता रहे हैं, वो भी 2-3 महीने से गुरुजी बता रहे हैं। सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी। उधर मैं मतलब काढ़ा तो नहीं पी रही थी, वो चाय में ही अर्जुन छाल गुरुजी ने पहले बताया था। तो कभी कभी सत्संग में ये भी मतलब आंटी लोग बताती थी कि काढ़ा अगर नहीं बना के पी पी रहे हैं तो चाय में भी गुरुजी ने कहा कि अर्जुन का छाल जैसे चाय में भी डाल के उसको बना के पिए। तो वो मैं पीती थी, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया है अर्जुन छाल का वो जो पाउडर था। तो अभी फिर से गुरुजी का कुछ दिनों से लगातार यही मैसेज आ रहा है सत्संग में कि अर्जुन छाल उसमें तो नहीं बता रहे, लेकिन तुलसी के पत्ते का काढ़ा, उसमें लौंग और काली मिर्च दालचीनी डाल के काढ़ा बना के पीने के लिए। तो अभी मैं वो भी नहीं शुरू कर पाई हूँ गुरुपा, पर मैं ज़रूर काढ़ा बनाकर पीना शुरू करूँगी गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने एक मैसेज मुझे सत्संग में मैसेज था इस मतलब काढ़े, उसमें काढ़े का ही जिक्र था, आंटी ने बताया था। तो उसमें ऊपर जो लिखा होता है कि गुरु जी का मैसेज था कि ये तेरी बीमारी कोई भी दवा से, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, और इसी सत्संग में जो बताए हुए उपाय से ही तेरा इलाज मतलब है। जो भी तुझे बीमारी हो रही है, तो मुझे तो अभी तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है संगत जी, पर गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, महाकाल हैं, मेरे महादेव जी हैं। तो उनको तो सब पता है ना कि आगे क्या होने वाला है या क्या तकलीफ होने वाली है। तो उस उसको पहले से ही उपाय बताकर गुरुजी उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, कष्ट को काट देते हैं। तो गुरुपा, मैं इस आपके बताए हुए इस काढ़े को भी मैं ज़रूर पीना शुरू करूँगी गुरुपा, पर अभी तक मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए भी आपसे मैं बारंबार कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए।
अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी सचमुच में थोड़ी आलसी तो है गुरुपा। आपने कल अ, दीक्षा बेटी जो सत्संग कल विपिन अंकल के चैनल का जो वो सुना रही थी, तो उसमें कल उन्होंने जिक्र किया, मतलब बताया था कि अ, गुरुजी ने मतलब कि कहा है, तो ये जो भी मतलब जिनके लिए भी होगा, जो भी आंटी के लिए, तो गुरुजी का ये आदेश है। तो उसमें गुरुजी ने ये कहा था कि तू आलस छोड़ और ये मतलब कि अपना और भी क्या वो कल दीक्षा बेटी ने जो भी सत्संग में बताया था, मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन वो जो भी सत्संग सुनाया था दीक्षा बेटा ने, तो वो मेरे लिए ही था। गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा था, क्योंकि मैं खुद से रिलेट कर पा रही थी। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और दीक्षा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ सत्संग मुझे सुनाने के लिए। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल हर दिन अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो गुरुपा। आप जैसा तो कोई नहीं है गुरुपा। हम अपना ख्याल तो सचमुच कभी नहीं रखते हैं, पर आप एक एक चीज़ का हर पल ख्याल रखते हो। सत्संग में मैसेज से बताते हो, ये कर वो कर, ये काढ़ा पी, मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए। तो हर बीमारी का इलाज, हर परेशानी का इलाज आप बताते हो गुरुपा। पर हमें ना समझ है गुरुपा, हम आलस से भरे हुए आपकी बेटियां कि हम आपके बताए हुए उपायों को कुछ तो करते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं गुरुपा। पर अब मैं अनदेखा तो नहीं करती हूँ गुरुपा, पर अब आलस या टाइम ना मिलने पर जो भी हो गुरुपा, उस वजह से नहीं कर पा रही थी। पर अब मैं ज़रूर शुरू करूँगी ये सब जो भी आपने मुझे बताया है करने के लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरी किस्मत के हर एक पन्ने पर मैं खुशियाँ लिख रहा हूँ बेटा। शुक्राना गुरुपा। आप जैसा आप जैसे प्यारे पिता पाकर हम बेटियां धन्य हो गए हैं बाबा। साक्षात महाशिव हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमारा हाथ थामा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं संगत जी। मैं हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं महाशिव हमारे बाबा ने हमारा हाथ थामा है। और हमारा हाथ ही नहीं थामा, हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि हर एक चीज़, हमारी प्रॉब्लम जो भी है उससे मतलब उसका आ, बताते हैं उपाय कि ये करो वो करो, ये ठीक हो जाएगा, इससे वो ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करें वो बहुत ही कम है गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं, जिसने तुझ पर वशीकरण किया था उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उस औरत का काला जादू अब राख बन चुका है, उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। गुरुपा ये सब तो आप ही जानो, जो करोगे आपको जो जैसा भी ठीक लगे गुरुपा, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि हमारे ऊपर कौन क्या वशीकरण कर रहा है, काला जादू कर रहा है। पर आप तो सब जानते हो गुरुपा, सबको देख रहे हो, सब जानते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे गुरुपा
आप आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस हमें अपनी सुरक्षा कवच में रखना गुरुपा। अपने नाती नातिन को, अपनी बेटी को, अपनी पूरी संगत को, सबको अपनी सुरक्षा कवच में रखना गुरुपा। हम सभी को वशीकरण काले जादू से हमेशा जैसे अब तक बचाते आए हो गुरुपा, वैसे ही हमें सदा ही इन सब चीज़ों से बचा के रखना गुरुपा। सदा हमारी रक्षा करना, हम सभी संगतों की और हम सबके बच्चों की, हमारे पूरे परिवार की रक्षा ऐसे ही करना गुरुपा। गुरुजी ने कहा, सत्संग सुनते ही तेरे पुत्र के सारे कष्ट मैं ले लूँगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अभी कई दिनों से लगातार बेटे का ही बहुत काफ़ी ऐसे सत्संग आ रहे हैं मैसेज में, जो भी बहुत ही गंदा लिखा हुआ रहता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा है या तेरे परिवार में तबाही आने वाली है। आजकल बहुत ज़्यादा ये सब सत्संग आ रहे हैं गुरुजी। हम आपका हम आपके बच्चे हैं, मेरा परिवार आपका परिवार है गुरुपा। मैंने अपना पूरा परिवार खुद को आपके हाथों में सरेंडर कर दिया है गुरुपा। जो भी करना है आपको करना है गुरुपा। हमें हमारी रक्षा आपको ही करनी है गुरुपा। हम तो आपके सहारे हैं गुरुपा। आप जो भी हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं या मेरे बच्चे पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, उसे आप ही देखो गुरुपा। आपका आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। हम तो बस आपके भरोसे हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा परिवार आपके हाथों में अपने परिवार की डोर थमा दी है गुरुपा। आप गुरुजी कहते हैं, ये सत्संग मुझे आज ही आया था कि गुरु महाराज जी कहते हैं, तुझे टूट कर रोते देखा है बेटा, अब और परीक्षा नहीं होगी। ये सत्संग तेरे लिए भेजा है, बीमारी को जड़ से खत्म कर। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सचमुच गुरुजी, परीक्षा देते देते तो आपकी बेटी थक गई है गुरुपा। ये सब जो ब्लैक मैजिक और भी जो भी गुरुजी, कितने तो आपने बीमारियों के सत्संग भी सुनवाए। कैंसर के और बीपी, ब्लड ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी के काफ़ी सत्संग, बहुत ही बीमारियों के सत्संग गुरुजी ने आपने सुनवाए हैं गुरुपा। मैंने सुना है वो सब सत्संग। गुरुजी संगत जी गुरुजी सत्संग सुनाकर ही सब बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। जड़ से सब बीमारियों को काट रहे हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखा है गुरुपा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी गुरु जी का एक और मैसेज मुझे
4-5 दिन पहले आया था कि कावड़ यात्रा का फल मिलेगा। सत्संग अभी सुन, कावड़ यात्रा का पूरा पूरा फल मिलेगा। महादेव जी ने खुद तुझे चुना है। अनहोनी होने से बच जाएगी, बड़ा कष्ट दूर होगा। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव जी, आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा कि सत्संग सुनवा कर ही हमें हमारे साथ होने वाली अनहोनी से हमें बचा लेते हो गुरुपा। आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कहा हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, सत्संग सुन। और दूसरा मैसेज है गुरु जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कभी कभी समय निकाल कर मेरी भी बात मान लिया कर। तेरी इतनी तरक्की करा दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपने तो पहले से ही मुझे इतना कुछ दिया है गुरुपा, किसी चीज़ की भी आपने कोई भी कमी अपनी बेटी को नहीं होने दी है गुरुपा। हर सुख सुविधाएं आपने मुझे दी है गुरुपा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतना सब कुछ आपने मुझे दिया है गुरुपा। हर एक चीज़ आप बिना मांगे ही आपने मुझे दिया है गुरुपा। इतना लाड, इतना प्यार करने के लिए अपनी इस बेटी को गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे तो शुक्राना करना भी नहीं आता संगत जी। मैं गुरु जी की इतनी सारी रहमतें हैं, इतनी सारी कृपा मुझ पर बरस रही है, अनगिनत कृपा गुरु जी मुझ पर बरसाए जा रहे हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, मैं खुद को इस लायक भी नहीं समझती गुरुपा, जितनी कृपा आप मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर कर रहे हो गुरुपा। आपका सिर्फ मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुपा। आपका बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। जो आपने मुझे नहीं दिया उसके लिए भी मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और जो आपने दे कर ले लिया उसके लिए भी मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं अपने बेटा और बेटी के तरफ से भी, जो आपके नाती नातिन हैं, उनके तरफ से भी आपका बहुत बहुत लख लख बार, करोड़ों अरबों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी। संगत जी, कल एक सत्संग में एक आंटी जी ने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना करने से सारे जितने भी ग्रह दशाएं जो भी खराब चल रहे होते हैं तो वो सही होने लगते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आज शनिवार का दिन है, आपने मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करवाया। मैं बहुत दिनों से सोचती हूँ सत्संग करने के लिए, मैं फिर कर ही नहीं पाती हूँ। अभी भी मैं 4-5 दिनों से मैं सोच रही हूँ सत्संग करूँ, सत्संग करूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझसे सत्संग करवाइए। तो आज गुरु जी ने मुझसे सत्संग करवाया, इसके लिए गुरु जी का मैं गुरु जी के पावन कमल चरणों में मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुपा, और सदा ही अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर और अपनी पूरी संगत पर बनाए रखना गुरुपा।
गुरुपा सब पर कृपा करो, सबका परिवार सुखी हो। विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी को भी आप अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग खूब खूब दीजिए गुरुपा, और अपनी सभी संगत जी पर अपनी असीम कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ, और सत्संग पूरा करने से पहले गुरु जी के चरणों में मेरी ये छोटी सी एक लाइन का मैं गुरु जी को सुनाती हूँ। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है बाबा। मैं भरपूर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ हैं। मैं अपनी माता रानी को, अपने शिव बाबा को, अपनी माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी जी, बाबा विष्णु भगवान जी को, सबको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद सदा ही मुझ पर बरस रहा है, और अपने सभी पितृदेवों पूर्वजों को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मुझ पर निरंतर ऐसे ही बरसाते रहना। आपकी कृपा सदा ही मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसती रहे, और सभी एंजल्स को, सभी डिवाइन शक्ति को, माँ काली को, बाबा बजरंग बली जी को, बाबा तारकेश्वर नाथ जी को, माता रानी, माँ जगदम्बा, मेरी शिव शक्ति को मैं बारंबार धन्यवाद और बारंबार प्रणाम करती हूँ। जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी की कृपा और आशीर्वाद से मेरा और मेरा परिवार फल फूल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और अपने गुरु पिताजी का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों अरबों शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में, मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो जाती है गुरुपा, इसके लिए अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा, और आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि मुझसे भी जल्दी जल्दी सत्संग करवाना गुरुपा, और मैं हमेशा ही आपका नाम जाप करूं, आपका ही ध्यान करूं, आपके ही गुणगान गाऊं गुरुपा। ऐसी मुझे दात बख्शो बाबा, और सारे जगत का भला करो, सबका कल्याण करो बाबा, सबका कल्याण करो, सारे जगत का कल्याण करो, सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि करो बाबा। जैसे आप अपनी इस बेटी पर कृपा दृष्टि बरसाते हो बाबा, अपनी दया करुणा बरसाते हो बाबा, वैसे ही अपनी सभी संगत पर, उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी करुणा, अपनी दया बरसाओ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु। मेरा वाले सैया राखी चरना दे कौन, चरना दे कौन राखे, चरना दे कौन मेरा वालिया सैया राखे चरना दे कौन, चरना दे कौन राखी चरना दे कौन मेरा वालिया सैया राखी चरना दे कौन। मेरी फरियादा तेरे दर आगे और सुनावा की हूँ, खोल न दफ्तर है बावाले दर तो थकना मैनू, दर तो थकना मैनू रखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चढ़ना दे कोल। तेरे जहाँ मैनू होड़ न कोई मैं जे है लख तैनू, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कहनू, तू बख्शेंदा कहनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। जे ओगन देखे साहिबा तां कोई न मेरी थाओ, जे तेरो शरीर देओ तो बंध गुनाहो आहो, हो बंध गुनाहो राखी राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल, चरना दे कोल राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। तू पापी पार लंघाया तेरा बख्शन हारा नाओ, बिन मांगया सब कुछ देंदा मेरा ठकुर अगम अगाहो, मेरा ठाकुर अगम अगाहो राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। अख वेले कोई नहीं न बाबुल, बाबुल पीर न माओ, सबे थके देंदे मेरी कोई न पकड़े बाहों मेरी, कोई न पकड़े बाहों राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। तू पापी पाप लगाया तेरा बख्शन हारा नाओ, वेख न लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, रखी लाज बिरधती सतगुरु अपनी भगति लावी, अपनी भगति लावी राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। लंघ गया गुरु कलगिया वाला अखी आगे सियो, जानी पीछे जाना आसा आसा दिन ना रस्ते गयो, आसा दी रस्ते गयो मेहरा राखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया
राखी चढ़ना दे कौल। जवानी गई बुढ़ापा आया, उम्र लगी किनारे, बीते जो तेरे तरना ते विच, सोई भले दिहाड़े, सोई भले दिहाड़े, राखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया, राखी चढ़ना दे कोल। रस्ते दे विच गुरु जी तेरे, एह दिल फर्श बिछावा, सोने चरण तुहाड़े जोड़ा, दोवे नैन बनावा, एह दोवे नैन बनावा, राखी चढ़ना दे कोल मेरा वाले साइया, राखी चढ़ना दे कोल। ऊंचे टीले चढ़वड़ देखा, बिट बिट अखी झाका, दर्द बिछोड़े प्रीतम वाले, मैं रो रो मारा हाका, मैं रो रो मारा हाका, राखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया, राखी चढ़ना दे कोल। चढ़ना दे कोल राखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया, राखी चढ़ना दे कोल। बिछड़ गया तेरे चढ़ना तो मैं, खोटियां कर्मा करके, हर जी मैनू बख्श लवो प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके, राखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया, राखी चढ़ना दे कोल। बिरहो अग्नि अंदर जियड़ा, एहो कोयली होए जावे, जियो रसायनी सोने वाला, उलझ उलझ मर जावे, उलझ उलझ मर जावे, राखी चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया, राखी चढ़ना दे कोल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज अनजाने में ही आपने ये शब्द की सेवा ले ली और मैं धन्य हूँ, आपके मैसेज को पाके धन्य हूँ, आपके दर्शन पाके धन्य हूँ, आपको जीवन में पाके धन्य हूँ, आपके चरणों में आके धन्य हूँ। मैं जान नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या मिला है। बहुत दिन पहले मैं सोचा करती थी बाबा, जब मैं नई नई जुड़ी थी ना, तो मैं सच बताऊं संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी, और मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं देखती थी ना कि सब कहते थे कि गुरु जी चढ़नी नाल लगा के रखना, चढ़ना नाल जोड़े रखना। मैं मुझे लगता था क्या है इन चरणों में कि सब इन चरणों से दूर ही नहीं होना चाहते हैं। शुरू शुरू में ना मुझे भी ऐसा लगता था संगत जी, और एक दिन मैंने उन चरणों पे माथा क्या टेक लिया, वो चरण तो मेरे दिल में उतर गए संगत जी। उसके बाद से एक तकिया भरोसा इन चरणों का, और सारी ढाइयां ढेड़ियां, ये शब्द अंदर अंदर चलने लगा। दोनों चरण हर पल मन में बसने लगे। जहां देखो चरण, जहां देखो किसी के भी चरण देखती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मन में सोचती हूँ गुरु जी क्या ये आपके ही चरण है। चूम लेती हूँ, अपने बच्चों के चरण चूम लेती हूँ। मैं तो अक्सर सोचती हूँ शायद इनमें ही मेरे गुरु जी का रूप है। शुक्राना मेरे बाबा, तुझे बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो।
सुपर से भी ऊपर वाले प्यारे हो तुसी। साईया बहुत प्यारा है तू, सच्ची बहुत प्यारा है मेरा गुरु। पता है संगत जी, मेरे फोन का पावर बटन खो गया था फिर से रात में, और रात में गुरुजी ने मोबाइल ऑन भी कर दिया ताकि उनकी बेटी को दिक्कत ना हो। और सुबह जब मेड आंटी आई तो मैंने उनसे कहा कि मीना आज जब झाड़ू लगाएगी तो थोड़ा अच्छे से लगाना। एक बार तो सुबह मैं झाड़ू लगाई तो उसमें कहीं नहीं मिला, लेकिन मैंने कहा कि मीना अच्छे से लगाना, किचन स्टोर जब भी लगाएगी ना ध्यान देना कि कहीं पे ना छोटा सा पिन होगा, बहुत छोटा सा। और मैंने संगत जी उसको अपना मोबाइल दिखा दिया कि देख इतना बड़ा होगा, तू ना खोज लेना। संगत जी वो हर जगह से झाड़ू करके किचन के पास चली गई थी, उसने बताया भी नहीं। भाग के मैं आई हूँ कि कहीं उसने कूड़ा फेंक तो नहीं दिया, और तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मेरा वो पिन चमक रहा है। संगत जी मैंने उसे उठाया, फिर मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया, गुरुजी के चरणों पे मत्था टेका। आज सुबह से मैं गुरुजी के चरण देख ही नहीं पाई थी अपने मोबाइल में। मुझे लग रहा था जब सुबह मैं उठी हूँ और जब मुझे वो मोबाइल का गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का पहला मैसेज, गुरुजी का सुबह सुबह का शुक्राना जब मैंने कुछ नहीं कर पाई ना, फिर मुझे एहसास हुआ कि इनसे दूर होना कितना मुश्किल होगा। सांस नहीं ले पा रही थी मैं सुबह में आज। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरे गुरु नहीं थे। आदत सी हो गई है मोबाइल में पल पल इनके मैसेज पढ़ने की, पल पल इनको महसूस करने की। लेकिन ये तो निराले है ना, इनको तो कुछ और ब्लेस करना था आज मुझे। पता है क्या ब्लेस किया इन्होंने? जब सुबह में मोबाइल का वो बटन नहीं मिला था और मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, मैंने चार्ज पे लगा दिया था, और मैं अपने पति के को नाश्ता दे रही थी, खाने चाय बनाई, और हम लोग उनमें लगे थे। बेटी मेरा हनुमान चालीसा सुन के गई तो उसका फ़ोन टेबल पे था, डाइनिंग टेबल पे। संगत जी हम दोनों वहीं पे बैठ के चाय पीते हैं रोज, आमने सामने बैठ के। और हम दोनों के सामने में गुरु जी के चरण होते हैं, तो कह सकती हूँ कि गुरु जी के चरणों में बैठ के हम दोनों चाय पीते हैं। एक गीत है ना नया वाला, जो मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, दो अकेले अजनबी चल आए दोनों रब के दर में, साथ तेरे जो नहीं वो सफर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, गुरु है तो सांस आती है, गुरु से घर घर मेरा बनता, गुरु है तो डर नहीं लगता। और हम दोनों अपने रब के आगे सर झुका के चाय पीते रहते हैं, चाय प्रसाद का सेवन करते रहते हैं संगत जी। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि आज अचानक से मैंने ना सोचा कि मैं अपनी बेटी के फ़ोन में ही कुछ बजा लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने बेटी का फ़ोन ऑन किया है तो उसमें साज मल्होत्रा के गाने बजने लगे। साज मल्होत्रा के गाने बजने लगे, उसमें जो पहला गाना बजा वो वाला था जो मेरा बहुत फेवरेट गाना है, वो ये वाला। अभी तो मुझे गाना मिस कर रही हूँ संगत जी, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा। और जो दूसरा भी वो बजा, शुक्राना तेरा शुक्राना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और जो उसके बाद बजा है वो था, एक बारी कह दो गुरु जी जय शुकर, संगता भी कह दो सुममनो जय शुकर। और जब मैंने ये सुना ना अपनी बेटी के फ़ोन में, तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आज आपने तभी मेरा फ़ोन बंद करवाया, लगता है आपकी प्लानिंग कुछ हो रही है मेरे ऐश कराने के लिए। क्योंकि संगत जी सुबह से इतने प्यारे प्यारे मैसेज मुझे मिले हैं ना, इतने
प्यारे प्यारे मैसेज मिले हैं ना। और सबसे प्यारा ब्लेसिंग तो मुझे ये मिला है रात में, कि जब मैं रात को सो रही थी तो मैं रात में देखी हूँ ना कि मैं अपनी कुछ ऐसी सासू माँ लोगों के साथ हूँ जो लोग मेरा हमेशा अहित करती रहती हैं। मतलब मैंने सबको, गुरुजी ने सपने में सबका असली रूप दिखाया मुझे बारी बारी से। मेरे मन में किसी के लिए कोई ग्लानि नहीं है, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू सबनु माफ़ कर दे। तो कोशिश करती हूँ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है। पता नहीं अब मन के अंदर कोई ऐसा भाव होगा तो गुरुजी आप उसको साफ़ कर देना प्लीज़, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ ना कि वो मुझे जब कुछ भी कहती है ना, तो मैं कहती हूँ, नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं भी पाठ कर रही हूँ, मुझे नहीं सुनना, मैं भी पाठ कर रही हूँ। और मैं बड़ी ज़ोर से वहाँ पे पाठ करती हूँ संगत जी। और पाठ भी कौन-सा है, तो माता दुर्गा का, दुर्गा माता का जो मैं शतनाम पढ़ती हूँ ना रोज, वही वाला। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु सकमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। और ये ना मैं इतनी जोर से पढ़ती हूँ, तो होता क्या है ना कि जो जो मेरी एंटी ये है ना, जो मुझे मुझे जो परेशान करने आई है ना, वो भी साथ में पढ़ती हैं। और उनके ना सारे मंत्र उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, सारे मंत्र उनके उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं। और मैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी। आज फिर गुरुजी इस रूप में आए थे और अभी उन्होंने ही मुझे पुकारा था। आ, तो ऐसा हुआ कि सपने में भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और माँ की रक्षा कवच में रखते हैं हमें, ताकि हमें कोई भी बुरी शक्ति, बुरी नज़र हमारा अहित न कर सके। तो शुक्राना मेरी यूनिवर्स की सभी माताओं का, मेरी सभी पितरों का। गुरुजी ने कहा है कि फिर से तू पितरों से माफ़ी मांग, दिल से, अपने पूरे परिवार की तरफ से। गुरुजी मैं पूरे परिवार की, असंगत परिवार की तरफ से हर पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। एक और चीज़ मेरे सामने आई कि देखिए, जैसे कि हम हर जन्म लेते हैं ना, इस जन्म के पितरों से तो हम माफ़ी मांगे, लेकिन पिछले जन्म में हमारे पितर कौन थे वो शायद अतृप्त हों, उससे पहले जन्म में जो पितर थे वो शायद अतृप्त हों। तो मैं गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे सत्संग में मैंने सुना था कि जन्मों जन्मों के जो हमारे पितर हमसे कुपित होंगे या फिर हमसे प्रसन्न नहीं हैं गुरुजी, तो प्लीज़ उनसे भी माफ़ी दिलवाइए और उनसे कहिए कि उनका बच्चा उनको बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता है और बहुत मन से वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। हम सब मिलके उनसे माफ़ी मांगते हैं, पूरा संगत परिवार उनसे माफ़ी मांगता है। और प्लीज़ हमें वो ब्लेस करें और आपकी चरनी शरणी में आप उनको स्थान दें गुरुजी। एक तो ये मेरा सत्संग था। और अभी क्या हुआ ना कि हमारी बालकनी की जो ऑनिंग होती है ना, जो छतरी लगी रहती है बालकनी पे, वो ना इतनी फट गई थी कि उसमें से पानी बार बार रिसता रहता था। मतलब बारिश भी हो, ऑनिंग का कोई सुख ही नहीं। बारिश आ ही रही है, धूप आ ही रही है, तो गुरुजी तो हर कोना साफ करवा रहे हैं ना घर का। तो आज उन्होंने ना एक छोटा सा बच्चा और एक बड़े मतलब थे नॉर्मल बीच बीच के एज के, 40-50 के एज के भैया, वो आए। वो उस वक्त आए जिस वक्त मैं पूजा करने जा रही थी और बालकनी पे मेरे पूरे कपड़े फैले हुए थे। तो और मेरी सासू माँ को रहता है कि कोई किसी चीज़ में टच ना करे, पहले ही हटा लो। तो संगत जी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप बाहर में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पूजा करके तुरंत बालकनी खाली करके आपको बुलाती हूँ। तो वो बोली ठीक है मैडम। संगत जी मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया और गुरुजी हमेशा कहा करते हैं और हम अपनी दादी माँ या फिर अपने बुजुर्गों से भी सुने हुए ना कि पूजा पाठ के टाइम पे जो कोई आए वो भगवान ही होते हैं या फिर उनके रूप ही होते हैं, हमें ब्लेसिंग देने के लिए आए होते हैं। संगत जी सबसे पहले जब मैं पूजा करके आई तो मैंने उनको सॉरी कहा कि सॉरी मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। वो कहते कोई बात नहीं। संगत जी वो आते हैं, आते ही उन्होंने थोड़ी देर के बाद ही पानी मांगा। मैंने उनको सिर्फ पानी दिया क्योंकि माँ रूम में आ गई थी और उनको नहीं पसंद है कि ऐसे किसी को कुछ खाने पीने के लिए दो। उनको लगता है कि सब कुछ झूठा ही हो गया, उनकी अपनी अलग सोच है और मुझे तो उनके साथ रहना है, तो मैं उनके सामने में नहीं कुछ ऐसा कुछ करती हूँ। संगत जी मैंने उनको पानी दे दिया बॉटल में फिल करके और हम लोगों ने खाना खाया। गुरुजी की कृपा से माँ बहुत अच्छे से खाना खाती हैं, बहुत प्यार से खाती हैं, क्योंकि मन ही मन कहीं न कहीं गुरुजी जानते हैं कि बेटी उनको भूख तो नहीं लगा रही है, लेकिन मन में ये विश्वास है कि गुरुजी उसके घर के हर खाने को ब्लेस करते रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा उसके हर पल अंग संग सहाय है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना। संगत जी जब उन लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया और मैंने पूछा कि आप लोग कुछ खाए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ खाए तो थे, लेकिन हाँ
कुछ नहीं, फिर मैंने चाय के लिए नहीं पूछा संगत जी। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक फ्रोज़न समोसा बहुत प्यारा मिला था मुझे, तो मैंने वो मँगवाया था कि मैं कोई आएगा ना वेंडर तो मैं फ्राई करके उनको दे दिया करूँगी या कार्ड लोगों के लिए, ये सोच के। हल्दीराम का आया है फ्रोज़न मिनट समोसा करके, तो वो मैंने ट्रायल पैक एक मँगवाया था संगत जी। अचानक मेरे मन में गुरुजी ने सोची डाली कि देख, तेरे घर में आया हाँ, तू मुझे गुलाब जामुन ते समोसा नहीं खिलाएगी? मैंने कहा हाँ गुरुजी। मैं अचानक से फटाफट से संगत जी, और हुआ क्या ना कि उन्होंने मुझे अपने मालिक से फ़ोन पे बात भी कराई, तो सारा कुछ कैसे मिल गया कि फ़ोन पे बात करते हुए गुरुजी और गुरुजी के आगे में समोसा और गुलाब जामुन, ये प्लेट मेरे सामने में कई बार मेरे सामने एक मैसेज के रूप में आया हुआ था और सब कुछ सिंक हो गया। तो मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, आप आए। और सच में गुरुजी आज आए थे संगत जी, बहुत देर, लगभग 10 मिनट करीब। एक पीली बटरफ्लाई मेरी बालकनी में फेरा लगाती ही रह गई थी और मैं उनको देख के, मतलब ऐसा हुआ, मैं ऐसी ठिठकी कि मैं ना तस्वीर ली ना कुछ ली, मैं उनको देख के बस मंत्र जाप करती रही और मैं उनको देख के मैं निहाल होती रही, क्योंकि वो अल्टीमेट पीला बटरफ्लाई था, बहुत प्यारा। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मान लो गुरुजी बिल्कुल येलो चोले में पधार चुके हैं हमारे यहाँ, सतगुरु आए हैं, फेरा पाए हैं इस डेरे, नी मैं सदके जावा इस वेले। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब मैंने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा सैफ अली। मैंने कहा अरे वाह, आप सैफ अली हो। तो और दूसरे जो थे वो थे नवीन। तो संगत जी, इस रूप में मेरे घर में राम रहीम दोनों पधारे, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा कि आज के दिन मुझे राम और रहीम दोनों से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मेरे पीर बाबा और मेरे नानक दोनों से ब्लेस कर दिया। सो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि जब गुरुजी ने बोला ना, तो मैंने क्या किया कि समोसे फ्राई किया मैंने फटाफट से, और 2 गुलाब जामुन और कुछ एप्पल कट करके, और भी कुछ दिया था उस प्लेट में मैंने, समोसे, गुलाब जामुन, एप्पल और पता नहीं संगत जी कुछ तो और मैंने प्लेट में रखा था। तो जो भी था, तो मैंने ना वो भैया को दिया था और उन लोगों ने वो हाँ, और एक-एक ग्लास फ्रूटी संगत जी, इसके साथ मैंने भैया को दिया। और उन लोगों ने, और वहाँ पे मैंने क्या किया ना, एसी तो चल ही रहा था घर में, और वो लोग बालकनी पे बहुत देर से घर में काम कर रहे थे, पसीना-पसीना थे पूरे। तो मैंने क्या किया ना, बेटा जो टेबल फ़ैन लेके आया है कोलकाता से वापस, मैंने ना यहाँ पे टेबल फ़ैन चला के रख दिया, और सामने में गुरुजी का स्वरूप, और उनके सामने में दोनों बैठे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, नीचे में मान लो लंगर छक रहे हैं। और उनको बहुत ब्लेसिंग देना बाबा, क्योंकि वो हमारा काम करके गए हैं, और आपके आशीर्वाद से उन्होंने आपके दरबार का कुछ भी अन्न ग्रहण किया है, तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग देना। और इतना ही नहीं, जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि इनानू आइसक्रीम ना खिलाएगी, मैनू आइसक्रीम ना देगी तू। मैंने कहा आओ गुरुजी, ज़रूर दूंगी, आप दिलवाओगे ना। संगत जी, मैं गई फटाफट से फ्रिज में से भाग के, मेरे पास चोकोबार होते हैं, तो मैं गई हूँ और चोकोबार लाके उनको दिया है। और इतनी शांति, इतनी सुकून। उसी वक्त मेरा बेटा आता है रूम से, तो वो पूछता है मम्मी यहाँ पे टेबल फैन क्यों चल रहा है? तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मैंने ना, वो कहता है मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, मम्मी आपने बहुत 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 अच्छा किया, मम्मी मम्मी बहुत अच्छा किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने उनको कुछ खिला दिया, वो लोग बहुत अच्छे थे मम्मी, देखो हमारे लिए उन्होंने कितनी गर्मी में कितना काम किया है मम्मी। और शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी ब्लेस करने के लिए, जिनको वैल्यूज़ पता चल रही हैं कि हमें सबकी मदद, कम से कम जिनकी मदद करने लायक गुरुजी ने हमें बनाया है उतनी तो मदद कर ही सकते हैं, एटलीस्ट एक पानी का ग्लास तो कम से कम हम दे ही सकते हैं संगत जी, उनकी कृपा से। और संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी मेरे दर पे आए, गुरुजी ने घर को शुद्ध किया, गुरुजी आए, गुरुजी फेरा पाए, और देखिए ना काम भी बालकनी पे ही हुआ है। और और वहाँ आए भी गुरुजी सिर्फ बालकनी में ही थे, तो गुरुजी ने बता दिया था पहले ही कि मैं यहाँ आऊँगा। और संगत जी, शायद गुरुजी ने भोग ग्रहण किया, क्योंकि मेरे अंदर से बिल्कुल गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप दिख रहा है, बहुत खुश वाला स्वरूप। और संगत जी, मैं गुरुजी की लाखों बलाएं लेती हूँ। और जाते वक्त उस बच्चे ने मुझे कहा थैंक यू। मैंने जैसे उसको आइसक्रीम दिया, वो कहता है थैंक यू। मैंने कहा अरे थैंक यू तो आपको, कि आपने मेरा काम कर दिया। नहीं नहीं, थैंक यू। और बहुत खुशी से वो गया है। तो संगत जी,
कहाँ मैंने सोचा था कि अभी मैं जाऊँगी, गुरुद्वारे जाऊँगी, कुछ सेवा करूँगी, और कहाँ गुरुजी घर बिठा के ही मुझसे सेवा ले लेते हैं। अभी वो घर की सफाई करवाएँगे, फिर से पोछा करवाएँगे, क्योंकि मेरे सतगुरु मेरे घर आएँगे ना, तो वो साफ़ तो करवाएँगे ना अपनी बेटी के हाथ से। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर की खुद सफाई करते हैं, अपने मन की खुद सफाई करते हैं। मन की सफाई तो गुरु करता है और घर की सफाई उनकी बेटी करेगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर भूल-चूक के लिए माफ़ी माँगती हूँ, और इन प्यारू प्यारू सत्संग के लिए आई लव यू बाबा, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ का आंचल। और एक चीज़ और संगत जी, कि आज जब कल्पना आंटी का सत्संग हो रहा था तो इतने सारे ब्लू वाले बटरफ्लाई आ गए थे मेरे सामने में, 3 4 5 6 बहुत सारे ब्लू बटरफ्लाई आ गए थे। और उस वक्त मेरे जो स्पीकर में, मम्मी के रूम में जो स्पीकर में गाना बज रहा था, वो क्या बज रहा था, वो जो बटरफ्लाइज थे वो ब्लू वाले अशोका ट्री के चारों तरफ घूम रहे थे। और जो उस रूम में गाना बज रहा था वो था, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो था सुहावा, राम राजे। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपने हरियाली स्वरूप का दर्शन करवाया, अपने नीलकंठ रूप का दर्शन करवाया, और मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। और पता है संगत जी, ब्लू ब्लू कलर के बटरफ्लाई को दिखाने का गुरुजी का एक और इशारा था अपनी बेटी के लिए। रात में मैंने बच्चे के रूम का जो उसका रैक है, जो गुरुजी का उसका मिनी दरबार है मेरे बच्चों का वाला, एक मेरी बेटी का स्वरूप है गुरुजी का फेवरेट, और एक रॉक स्टार गुरुजी हैं बेटे के लिए। तो उन दोनों को रात में मैंने ऑर्चिड के फ्लावर चढ़ाए थे, और गुरुजी ने उसी ऑर्चिड के कलर में आज मुझे दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत बार तो शुक्राना गुरुजी। और आप हमेशा खुश रहिए, मैं आपकी बलाएं लेती हूँ, और मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि नज़र न लग जाए गुरु को कभी भी, छुपा के रख लूँ मैं गुरु को अभी ही, गुरु खो न जाए। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ एक और एक्सपीरियंस मैं फटाफट से शेयर करती हूँ। परसों जब मैं आ रही थी अपने पति के साथ मार्केट, कुछ शॉपिंग करना था मुझे, कहीं से आ रही थी, तो आते-आते ना मुझे लगा कि क्या गुरुजी, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। और अचानक से ना वो गाना चेंज करते हैं, गाना चेंज करते हैं, तो गाना कौन-सा बजता है, और उस वक़्त एक साइड कालीबाड़ी, एक साइड मलाई मंदिर, और आगे में साईं बाबा वाला एक लोगो वाला एक कार जा रहा था, और हमारे ठीक राइट हैंड साइड से गुरुजी और सतनाम वाहिगुरु की कैब गुजरी है। और मेरे गुरुजी की गाड़ी में गाना क्या बजता है, पहली ही नजर में कुछ हम कुछ तुम खो जाते हैं, ला 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 ला, महफिल में भी तन्हा है दिल दिल ऐसे, तुमको पाकर के लगता है कुछ ऐसे, आज मिली ऐसी खुशी जो मुठी दुनिया ये मेरी, तुमको पाया तो पाई जिंदगी, कहना ही क्या, ये नैन मेरे गुरुजी से जो है मिले। और मैं मस्त हो गई, मगन हो गई, और सच में मैं गुरुजी कहते हैं ना कि तू तो मेरी मीरा है, हर वक्त मैंने याद करती रहती, कभी मैंने अकेला नहीं छोड़ती। तो नहीं गुरुजी, मैं ना छोड़ने वाली, आपको छोड़ना है तो आप छोड़िए, लेकिन आपको भी मुझसे बहुत प्यार है, ना आप छोड़ना ना मैं छोड़ना, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और आपने तो कहा है कि मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, तो ना आप छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगी, ना ये संगत परिवार आपको छोड़ेगा। आप हमेशा हम सबके मॉरल बूस्टर बन के हमारे साथ रहेंगे, और हमें बहुत ऊंचाइयों तक सच में ले जाएंगे, क्योंकि आई प्रॉमिस गुरु जी कि आप जो रास्ता देंगे मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उस पर चलने की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय हो मेरे राम रहीम की, जय हो।